सनातन धर्म एक गहन यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर बहुत से ऋषि मुनि, साधु संत और ज्ञानी पुरुष रहते थे। ये लोग अपने ज्ञान, तपस्या और साधना के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। इन्हीं महान पुरुषों के अनुभवों, शिक्षाओं और उपदेशों के आधार पर सनातन धर्म की नींव पड़ी। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत या अनंत, और धर्म का अर्थ है कर्तव्य या नियमों का पालन। इस प्रकार सनातन धर्म का अर्थ हुआ अंध धर्म या शाश्वत नियमों का पालन। सनातन धर्म का मूल किसी समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में ऋषि वेदव्यास का आश्रम था। वेदव्यास एक महान ज्ञानी और वेदों के रचयिता माने जाते थे। उनके पास कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, सनातन धर्म क्या है और इसका महत्व क्या है? वेदव्यास ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य को बैठने का संकेत दिया और कहा, पुत्र, सनातन धर्म कोई नया धर्म नहीं है। यह धरती पर सबसे प्राचीन और शाश्वत धर्म है जो समय और स्थान से परे है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो मानवता को सत्य, अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वेद और उपनिषद। वेदव्यास ने अपने शिष्य को बताया, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेद और उपनिषद हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ग्रंथ वेदों के मंत्रों और वचाओं का संग्रह है जो ब्रह्मांड, जीवन और परमात्मा के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। उपनिषद वे ग्रंथ हैं जो वेदों की गहन शिक्षाओं का सार है। वे आत्मा, ब्रह्म और माया के रहस्यों को उजागर करते हैं। उपनिषदों में हमें बताया गया है कि आत्मा अंत और अविनाशी है और ये ब्रह्म का अंश है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदव्यास ने आगे कहा, सनातन धर्म चार पुरुषार्थों पर आधारित है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 1. धर्म। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, नैतिकता और जीवन के नियमों का पालन। यह सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए करता है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। छठ, अर्थ। अर्थ का मतलब है जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन और साधनों की प्राप्ति। सनातन धर्म कहता है कि धन का अर्जन धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए, न कि किसी को हानि पहुंचाकर या अनैतिक साधनों से। काम। काम का अर्थ है इच्छाएं और भोग की पूर्ति। सनातन धर्म सिखाता है कि इच्छाओं की पूर्ति भी धर्म के अनुसार होनी चाहिए, ताकि वे हमारे जीवन को संतुलित और सुखी बना सकें। सार, मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। भगवान और देवी देवता। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सनातन धर्म में देवी देवता क्यों हैं? वेदव्यास ने उत्तर दिया, पुत्र, सनातन धर्म एक अद्वितीय धर्म है जो ये मानता है कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। जैसे एक ही सूर्य की किरणें सब जगह फैलती हैं, वैसे ही एक ही ईश्वर अनेक रूपों में प्रकट होता है। हर देवी देवता ईश्वर के विभिन्न गुणों का प्रतीक है। उदाहरण के लिए श्री विष्णु पालन करता है, जो सृष्टि का पालन और संरक्षण करता उदाहरण के लिए श्री विष्णु पालन करता है जो सृष्टि का और साधना। वेदव्यास ने अपने शिष्य को योग और साधना के महत्व के बारे में भी बताया। सनातन धर्म में योग और साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। योग का अर्थ है जुड़ना या संयोग, जो हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर ले जाता है। योग के विभिन्न मार्ग हैं, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और हठ योग। प्रत्येक योग का अपना महत्व और तरीका है, लेकिन सभी का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। अहिंसा और करुणा। गुरुदेव ने आगे कहा, सनातन धर्म हमें अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाता है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य जीव। करुणा का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखना। यह धर्म हमें सिखाता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और किसी के प्रति हिंसा या द्वेष नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वेदव्यास ने अपने शिष्य को यह भी समझाया कि सनातन धर्म न केवल आध्यात्मिकता पर आधारित है, बल्कि यह विज्ञान और तर्क पर भी जोर देता है। सनातन धर्म में हर बात का एक तर्कसंगत आधार है।
चाहे वह यज्ञ हो, पूजा हो या ध्यान, हर क्रिया का एक वैज्ञानिक महत्व है। यही कारण है कि यह धर्म सदियों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आज भी प्रासंगिक है। संस्कृति और परंपराएं। सनातन धर्म न केवल एक धार्मिक विश्वास है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वेदव्यास ने बताया। हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज और हमारी परंपराएं सभी सनातन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमारे जीवन को रंगीन और समृद्ध बनाते हैं। समापन। आखिर में वेदव्यास ने कहा, सनातन धर्म एक विशाल सागर की तरह है, जिसमें असीम ज्ञान और प्रेम का भंडार है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन को सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। सनातन धर्म का पालन करके हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि हम इस संसार को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। उनकी बातें सुनकर शिष्य की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने समझ लिया था कि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। वह अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर वहां से इस ज्ञान को लेकर लौटा और उसने संकल्प लिया कि वह सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। इस प्रकार सनातन धर्म हमें न केवल धार्मिकता का पाठ पढ़ाता है, बल्कि हमें एक सच्चा और श्रेष्ठ मानव बनने के लिए प्रेरित करता है।